नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवनीश पाठशाला में। साथियों, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक राजनयिक रिश्ते हैं, वो सरदर्द होते चले जा रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं इन खबरें मार्केट में खबरें आ रही हैं, बाज़ार में ये खूब खबरें ज़ोर-शोर पे चल रही हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में जो तनाव है, वो लगातार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, जो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आई है, उसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय आयात पर भारी भरकम टैरिफ लगाने से भारत और अमेरिका के बीच जो अभूतपूर्व रिश्ते जो हैं, उनके तरीके बदल गए हैं। दोनों देशों के व्यापारिक और राजनयिक रिश्ते सरदर्द होते चले जा रहे हैं, लेकिन इसी समय पर जो पूर्व प्रशासन था अमेरिका का, बाइडेन प्रशासन, उसके कुछ पूर्व शीर्ष अधिकारी, जैसे उनका मैं नाम बताना चाहूँगा। एक शख्स हैं, उनका नाम है सुलिवन, और दूसरे शख्स हैं जिनका नाम है कर्ट कैपबेल। इन दोनों ही शीर्ष अधिकारियों ने यह माना है कि यह साझेदारी इतनी अहम है, इसे हर हाल में बचाना है। यानी उनका कहना ये है कि भारत और पाकिस्तान, माफ़ करिएगा, मैं पाकिस्तान भूल गया। भारत और अमेरिका के बीच में जो अभी तक रिश्ते थे, वो एक नई उम्मीद के तौर पर थे, जिसे क्योंकि था क्या कि अमेरिका ये चाहता था कि चीन जो बढ़ती हुई शक्ति था उसको किसी तरीके से रोका जाए। तो एशियाई क्षेत्रों में ज़रूरत जो थी, वो सबसे बड़ा जो उनको सबसे बड़ी उम्मीद जो दिखाई पड़ रही थी, वो दिखाई पड़ रही थी भारत के तौर पर। लेकिन जो अभी वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी ईगोइस्टिक और उनके सनकीपन की वजह से पिछले कुछ दिनों से इन रिश्तों में थोड़ी-सी, मतलब आप कह सकते हैं थोड़ी-सी खराब चीज़ें आई हैं। मतलब आप कह सकते हैं खट्टापन आ गया है थोड़ा-सा। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि रिश्ते बिल्कुल ही खराब हो गए हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि भारत का भी अमेरिका से रिश्ते खराब करके काम नहीं चलने वाला है। अमेरिका से अगर रिश्ते खराब होंगे तो भारत को नुकसान ही है। लेकिन मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो अभी जो अमेर हालाँकि ये चीज़ अगर आप नोटिस करें तो आपको ये बात भी नोटिस करने को मिलेगी कि ट्रंप के ऐसे ऐसे स्टेप लेने की वजह से वहाँ वहाँ अमेरिका में भी इनका बहुत राजनीतिक विरोध चल रहा है। जैसे अमेरिका का जो पूर्व प्रशासन था, बाइडेन प्रशासन था, उसका जो अधिकारियों के मैंने आपको नाम बताए, एक का नाम है सुलिवन और दूसरे का नाम है कर्ट कैपबेल। उनका मानना यही है कि भारत से अमेरिका को रिश्ते ख़राब नहीं करने हैं, हर हालत में उनको उन रिश्तों को बचाना है। उन्होंने कहा कि अगर यह रिश्ता कमज़ोर पड़ता है तो अमेरिका को ही ना सिर्फ एक रणनीतिक दोस्त खोना पड़ेगा, बल्कि चीन को तकनीकी और रणनीतिक रूप से बढ़त देने का भी खतरा बढ़ जाएगा। मतलब उनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर हमने भारत से रिश्ते ख़राब करने की कोशिश करी, तो वो एक तरीके से चीन को बढ़त दे देंगे, यानी चीन ऑटोमेटिक ही बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर ये बात और अच्छा है क्या कि जैसे रूस है, अब जो रसिया और यूक्रेन का इतना भयंकर विवाद चल रहा है, तो भारत निश्चित रूप से, भारत जो है वो रूस का सपोर्ट कर रहा है और रूस भारत का सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस बीच में जो फ़ायदा उठा लेगा, वो कौन सा उठा लेगा? चाइना उठा लेगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मोदी जी का जो ये मैंने फ्रेम बनाया है, मोदी जी का जो फ्रेम है, ये आप कह सकते हैं कि ये इनको अगर आप देखेंगे तो इनसे इनके बड़े अच्छे दोस्ती है। यानी अभी एससीओ समिट में अगर आपने देखा होगा, तब की न्यूज़ को अगर आपने देखा होगा, तो इनको तो 45 मिनट, 45 मिनट एक दूसरे के साथ ये कार में बैठे हैं, एक दूसरे के साथ ही किस में कार में बैठे हैं, और वो भी नॉन ऑफिशियल तरीके से, यानी जिसका कोई ऑफिशियल बातों से लेना ही देना ही नहीं था। केवल ऐसे ही बातें, गप्पे मार रहे थे। अब मैं तो, ये तो थोड़ा मजाकिया अंदाज हो जाएगा कि गप्पे मार रहे थे, लेकिन मैं ये कहना नहीं चाह रहा। असल में ऐसा होगा कि जो 45 मिनट्स की जो इनकी मीटिंग रही होगी, वो अनऑफिशियल है। उन्होंने कुछ मुद्दों पर बात की होगी, क्या रणनीति बनाई होगी, ये धीरे धीरे अभी कुछ दिनों में सामने निकल के आएगा। अच्छा, दूसरी बात जो आपको मुझे बतानी थी, मैं बता रहा था कि जैसे ये अमेरिका के जो सलाहकार थे, जिनका नाम मैंने अभी लिया था, रूस के बारे में उन्होंने बताया कि रूस और भारत से अगर रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, तो इसका मतलब जो है वो कि सीधा सा है कि रूस जो है वो चीन के करीब चला जाएगा। दोनों नेताओं ने फॉरेन अफेयर्स में लिखे एक लेख में साझा किया कि भारत
को अमेरिका का सबसे अहम वैश्विक साझेदार बताया उन्होंने। और ट्रम्प को ये बात की चेतावनी दी कि उनकी जो नाटकीय हरकतें हैं ना, उनका जो ईगोइस्टिक स्वभाव, जो वो कार्टूनगिरी करने लगते हैं, उनकी वजह से भारत को चीन और रूस जैसे देशों से करीबी उनका जो है, जो उनकी नज़दीकियाँ हैं, वो उनसे दूर हो जाएंगी और उनको अलग अलग जगह पर नुकसान भी देखने को मिलेगा। सुलिवन और कैपेबल ने हाल में ही जो शंघाई में ये सहयोग संगठन हुआ, इसको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तरीके से उन्होंने बताया कि ये भी एक तरीके से एक दिखावा ही था, इससे कोई ख़ास अमेरिका पर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा उनका मानना है। जो अभी जैसे ये भाई साहब देखो, ये दिखाई पड़ रहे हैं चाइना वाले मास्टर साहब जो हैं, ये भी इनका इस समय जलवा है। इन्होंने अभी एक परेड कराई थी जिसमें उन्होंने जो जापान के साथ में, जब उनका जापान से जब वो आज़ाद हुए थे, बहुत सारे चीनी सैनिकों को भी नुकसान हुआ था, वहाँ की जो जनता थी उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उन्होंने इसकी अभी खुशी में, जीत की दिवस की खुशी में इन्होंने एक परेड निकाली। उस परेड में क्या था, इन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। शक्ति प्रदर्शन में क्या था, वो मोटा जो किम जोंग जो है ना, वो तानाशाह, वो था। पाकिस्तान के नवाज शरीफ थे, रशिया के प्रेसिडेंट थे, रूस के प्रेसिडेंट जो थे वो पुतिन साहब थे। तो इन सभी के साथ मिलकर के इन्होंने खूब अच्छे से एक परेड निकाली, बहुत शक्ति प्रदर्शन किया था। यहाँ का अगर आप देखेंगे, यहाँ के सैनिकों की भी बात अगर आप करें तो वो मतलब नो डाउट वो एक बहुत ही वेल डिसिप्लिन, बहुत अनुशासन वाले वहाँ के सैनिक हैं। इनकी परेड देखिए, आपको लगेगा कि क्या उनका टाइम मैनेजमेंट है, किस तरीके से आप वो चीज़ें को कर रहे हैं, हर चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इनका अनुशासन लगेगा। और उन्होंने एक से एक अच्छे आधुनिक उपकरण और आधुनिक हथियारों का भी प्रदर्शन किया। मतलब वो एक तरीके से दिखावा था कि भाई अमेरिका वालों, तुम देख लो, मतलब हमारे साथ में इतने सारे देश हैं, बहुत सारे उनके यहाँ के, और कोई उनके पीछे जो चल रहे थे वो कोई हल्के फुल्के कोई अधिकारी टाइप नहीं चल रहे थे। कोई किसी देश का प्रधानमंत्री था तो कोई किसी देश का प्रेसिडेंट था, वो सारे लोग उनके पीछे चल रहे थे। राष्ट्रपति जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ में उनके साथ राष्ट्रपति पुतिन जी भी थे। और एक कहीं कॉर्नर में हमारे जो भिखारी देश के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री यानी नवाज शरीफ की हम बात करें, वो भी थे कहीं ना कहीं। तो खैर ये बातें तो इन्होंने शक्ति प्रदर्शन में करी। हालांकि जो सुलिवन और कैपेबल हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अमेरिका को इस बात से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो चाहता है कि हमारी भारत से नज़दीकियाँ ख़राब ना हों। उनका कहना ये है कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं पाकिस्तान से ज़्यादा अहम है। मतलब जैसे कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, ये जो ट्रम्प भाई साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये बराबर लगातार फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के चीफ आर्मी जनरल को बुलाया उन्होंने, 2 बार लंच पे उन्होंने बुला चुके हैं, और कह रहे हैं कि हमारी आपसे नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। तो लेकिन जो बाइडेन प्रशासन के अधिकारी उन्होंने बताया कि ये बात भाई ठीक नहीं है। अमेरिका से पाकिस्तान से इतने रिश्ते सुधारने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के कंपेयर में भारत से रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हाल में ही ट्रंप ने पाकिस्तान के जो पूर्व के जो सेना प्रमुख हैं, जिनका फील्ड मार्शल असीम मुनीर जिनका नाम है, उनसे मुलाकात की थी, और व्यापार के बारे में उन्होंने उनसे डिस्कस किया, आर्थिक विकास के बारे में डिस्कस किया, क्रिप्टो जो करेंसी है उसके बारे में, जो मुख्य जो मुद्दे हैं इन पर डिस्कस किया। इसके बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक व्यापारिक समझौता भी किया, और उसके कथित विशाल तेल भंडार को विकसित करने में मदद करने का भी उनका वादा किया। उसी दौरान भारत पर उन्होंने 25% अतिरिक्त जो टैरिफ था वो भी लगा दिया। हालांकि पहले तो 25% ही था, लेकिन जब वो जो सीज़ फायर वाला मामला है, वो क्रेडिट नोबेल पुरस्कार भैया इनको चाहिए, ट्रम्प साहब को नोबेल पुरस्कार इनको चाहिए, तो उन्होंने इस चक्कर में इनके साथ में क्या हुआ कि इन्होंने वो खिसिया करके चढ़ गए, और जब ये चढ़ गए तो इन्होंने क्या किया, खिसिया करके 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दे। यानी अब भारत पर 50% टैरिफ लग रहा है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ये 100% भी हो जाए। तो ये बात ही, वो दोनों पूर्व अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और परमाणु प्रसार जैसे मुद्दों पर सहयोग करना चाहिए, लेकिन भारत के साथ रिश्तों की तुलना में ये कम अहम है। मतलब उनका ये कहना है कि हाँ ठीक है, आप उनसे भी बात कर लो, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि अभी जो वैसीओ की मीटिंग थी, तो नवाज शरीफ जी पुतिन साहब से कह रहे थे कि भैया हम जानते हैं कि तुम्हारे भारत से बहुत अच्छे अच्छे संबंध हैं, आप उनका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर, लेकिन भैया हमारे तरफ भी देखो। हालांकि मैंने यहाँ पर फ़ोटो में
उस नवाज़ शरीफ जी की तो फ़ोटो नहीं लगा पाई है। लेकिन मैं चलो आपको बता दे रहा हूँ कि उन्होंने भी ऐसा कहा, जैसे ये दोनों अधिकारी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से संबंध सुधारो, वो ठीक है, लेकिन आप भारत के साथ में समझौता नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के कंपेयर में आप भारत के साथ समझौता कर लें। और ऐसे ही पुतिन साहब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि भई हम मानते हैं कि आप भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन हमारी तरफ भी तो निगाह करके देखो कि हम भी तो कुछ हैं। ट्रंप ने अब मैं आगे आपको इसके आगे एक बात बताता हूँ कि एक्चुअली ये सब चीज़ें चल कहाँ से रही हैं। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल में ही जो संघर्ष विराम था, यानी जो सीज़ फायर था, उसका श्रेय लेने की कोशिश करी, लेकिन हुआ क्या कि हमारे मोदी जी ने क्या किया कि उसको बार-बार सिरे से खारिज कर दिया। ये कहते हैं ये क्रेडिट देना नहीं चाहते और वो पीछे पड़े हुए हैं कि हमें तो क्रेडिट चाहिए। तो ये मना कर देते हैं बार-बार। तो भारत की तरफ से ये बात जो है वो बार-बार खारिज कर दी जाती है। तो कुछ ऐसे ही इनके बीच में ये तनाव, जो भारत और पाकिस्तान के जो तनाव के समय जो अमेरिका ने रोल निभाया। मैं देखिए है क्या कि कोई भी बात ऐसी नहीं होती है जिसमें थोड़ी बहुत सच्चाई ना हो। मेरा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तो बात हुई होगी। जैसे मान लीजिएगा कि उस समय जो युद्ध चल रहा था, तो हो सकता है कि उस समय भाई ट्रम्प साहब का ये कहना है कि हमने ट्रेड डील के बारे में दोनों देशों को समझाया। मतलब हमने दोनों देशों से कहा कि भाई तुम दोनों लोग न्यूक्लियर पावर हो, लेकिन अगर आपने युद्ध किया तो हम आपके साथ में कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। अब है क्या कि उसका भी मसला था कि जब ट्रंप जी राष्ट्रपति अमेरिका के बने, तो इन्होंने एक नारा बहुत ज़ोर-शोर से लगाया कि मैं जैसे ही राष्ट्रपति बनूँगा, मैं तुरंत विदिन 2 डेज़, इवन शायद इन्होंने शायद 2 घंटे भी कह दिया था कि वो 2 घंटे के अंदर-अंदर मैं युद्ध रुकवा दूँगा रूस और यूक्रेन का। लेकिन ऐसा ये करने में संभव नहीं हो पाई। फिर हुआ क्या, तो तभी उसी समय क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध चलने लगा। तो इनको लगा कि ऐसा करते हैं कि भई हम जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है उसको तो नहीं रुकवा पा रहे हैं, लेकिन हम भारत के का जो युद्ध जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है उसको रुकवा करके इस बात का क्रेडिट ले लेंगे कि देखो भैया हमने कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने जो भारतीय सलाहकार जो थे भारतीय इकोनॉमी को भी ये कह दिया था कि वो बिल्कुल डेड इकोनॉमी है। मतलब आप ये समझो कि एक तरफ़ा ये इतना आदमी, आप कह सकते हैं पता नहीं मुँह फट टाइप का है कि इसके मुँह में जो आ रहा है वो बक देता है। मतलब इसको खुद ही पता नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वो कर क्या रहे हैं। हम कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, इसको ये पता ही नहीं चलता है। ये कभी कहता है कि मोदी जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और कभी कह देता है कि भारत की इकोनॉमी जो है बिल्कुल डेड है। वो कभी कह देता है कि भारत की इकोनॉमी डेड। उन्होंने बताया था कि उनके जो कारोबारी सलाहकार हैं जिनका नाम था पीटर नवारो, वो भी इसी के जैसा है, बिल्कुल पगला टाइप का है। वो क्या कर रहा है, वो भी यही काम कर रहा है। वो कहता है, उन्होंने कहा कि एक बड़ा आपत्तिजनक बयान दे दिया, लेकिन भारत इन सभी वक्तव्यों को आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, चुप रहने की कूटनीति से वो आगे बढ़ रहा है। मतलब तुम बकते रहो, हम चुपचाप हैं, हमें जो करना है हम करते रहेंगे। वजह यह है कि भारत की कूटनीति और नीति निर्धारक ये मान रहे हैं कि दोनों देशों के संबंधों के लक्ष्यों को देखते हुए भारत की तरफ, अमेरिका की तरफ से आने वाले हर बयान का जवाब देना सही नहीं। देखो, मैंने ये बात आपको स्टार्टिंग में ही बोल दी थी। देखो, ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है कि अमेरिका से संबंध खराब करने में भारत की भलाई नहीं है। ये खुद नहीं चाहते कि हमारे जो संबंध हैं वो अमेरिका से खराब हो जाएं, लेकिन ये एक काम कर रहे हैं कि चुप हैं। ये बिल्कुल कैसे हैं, चुप हैं। ये कह रहे हैं कि हम ना अच्छा कहेंगे ना हम बुरा कहेंगे, हम केवल वेट एंड वॉच का सीन चल रहा है कि हम केवल देखेंगे कि हो क्या रहा है, फिर उसके बाद में जैसी परिस्थितियाँ बनेंगी उस हिसाब से हम एक्शन लेंगे। हुआ क्या कि हुआ क्या कि उन्होंने, पीटर नवारो ने एक बड़ा विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत में तो जितना ये तेल का व्यापार है वो वहाँ का एक वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग, वो उसकी व्यापार को कर रहा है और उससे वो बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहा है। वो कह रहे हैं कि वो रूस से तेल खरीद लेता है, उसके बाद में रसिया को काफ़ी अच्छे दामों में बेच देता है, जिससे केवल एक वर्ग को जो है वो लाभ पहुँच रहा है। हालाँकि है क्या कि ये भी ये राजनीति हो सकती है कि जैसा कि हमेशा से होता चला आया, अंग्रेज़ों के ज़माने से भी ये हुआ है कि सभी ने ये प्रयास किया कि आपसी फूट
करवा दी जाए किसी तरीके से, तो वो ज़्यादा सही है। तो हालाँकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो बयान आया और उससे किसी ने उसको सीरियस नहीं लिया। ट्रम्प प्रशासन में ये बात में ये भी देखने को मिला है कि वहाँ स्थिरता नहीं है। भारतीय अधिकारी यह भी मानते हैं कि ट्रम्प प्रशासन की तरफ से जिस भी तरह की बातें आ रही हैं, उन्हें भारत को लेकर अमेरिकी सरकार की कोई स्थायी नीति के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ट्रम्प प्रशासन के भीतर ही भारत को लेकर क्या नीतिगत स्थिरता नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? ऐसे में भारत रिश्तों के इस काल के गुजरने का इंतज़ार कर रहा है और यह भी मान रहा है कि स्थिति में सकारात्मक बदलाव कभी भी आ सकता है। अधिकारियों का कहना है कि हमें इस बात की पक्की सूचना है कि भारत को लेकर ट्रंप प्रशासन की तरफ से हाल में ही जिस तरह के कुछ बयान आए हैं, उससे वहाँ की सरकार के भीतर कुछ लोग नाखुश हैं। मैंने ये बात अभी आपको बताई थी। मैंने आपको ये बताया था कि देखिए ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि जैसे ट्रंप प्रशासन की तरफ से इतनी बेहुदा हरकतें करी जा रही हैं, तो जो वहाँ का विपक्ष है वो इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा होगा, निश्चित रूप से इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा होगा। लेकिन वो कितनी बाहर आ पा रही हैं बातें, ये बात की भी हम पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, सुलिवन और ट्रंप के पहले कार्यकाल में जो NSA रहे जिनका नाम था जॉन वोल्टन ने वहाँ के एक समाचार पत्र में ट्रंप की भारत को लेकर के जो नीतियाँ हैं उनके बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा। अमेरिका के पूर्व अधिकारियों का अलग-अलग तरह से बयान आए हैं। जैसे शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद जब अमेरिका के तकरीबन सभी समाचार माध्यमों में ने यह कहा कि भारत और चीन और रूस के बीच जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, बढ़ने के लिए ट्रंप को ही दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि जो भाई देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका की शुरुआत से ये रणनीति रही है कि वो चाहता है कि भारत और चीन और इधर पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट चलता है, तो भारत पाकिस्तान के जब डिस्प्यूट में हम इंटरनली करेंगे, पीछे से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, दिखावटी रूप से अमेरिका भी भारत को सपोर्ट करता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर पाकिस्तान की भी हाँ हुजूरी कर देता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के ये भी माना गया कि जो अमेरिका है वो ये बात उनके जो पुराने भी राष्ट्रपति रहे हैं, जो पुराने भी राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि भारत की नज़दीकियाँ जो हैं वो चाइना की तरफ हो जाएँ। देखिए, चाइना भी विश्वसनीय नहीं है। मैंने पिछली भी वीडियो में आपको बताया था कि चाइना भी कोई विश्वसनीय साथी सहयोगी नहीं हो रहा। वो भी ये जो भाई साहब हैं ना, जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसे ही हैं, मतलब इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका के कई अधिकारियों ने, ट्रंप के ने भारत व अमेरिका के बीच जो रणनीतिक संबंधों को सुधारने की 25 वर्षों की कोशिश थी, उस पर पानी फेर दिया, ऐसा मानते हैं। यह एक वजह है कि भारत के आगे बढ़कर कोई भी तीखी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत अब कारोबारी समझौते के लिए पहल करेगा या नहीं, इस पर अधिकारियों का कहना है कि भारत ने अपनी तरफों से वार्ता को अपनी तरफ से जो वार्तालाप है, जो कम्युनिकेशन है, उसको बंद नहीं किया। तुम केवल अमेरिका की तरफ से बयानबाजी हो रही है, लेकिन जो मोदी साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं है, हमें जब मौका मिलेगा तब हम आपसे सही समय पर सही बात करेंगे। अच्छा, अमेरिकी दल को मतलब नई दिल्ली में भी जो एक मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड की एक मीटिंग थी, मैंने पिछली वीडियो में ये बात शेयर करी है कि अमेरिकी दल को वार्ता के लिए भारत आना था और उन्होंने नहीं आने का फैसला लिया। पहले वो आ रहे थे, फिर उन्होंने ये बात में इसमें बदलाव कर दिया। भारत के वार्ता के लिए दरवाजे तो खुले हैं हमेशा, लेकिन कारोबारी समझौता के लिए राष्ट्रीय नीति का सवाल है, तो भारत अपने शीर्ष जो नेतृत्व हैं उनका ही सहारा लेगा, और वह किसानों से हो गया, मछुआरों से हो गया, या आम जनता के किसी किसी के भी साथ समझौता नहीं करेगा। भाई मुद्दा तो यही ना, इतनी बड़ी लड़ाई का, इस टैरिफ का क्या मुद्दा है? वो कहते हैं कि हमारे लिए दरवाजे खोल दो, किसानों के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और मछुआरों के लिए हम मतलब वो डायरेक्टली उनसे डील करना चाहते हैं। तो भारत कह रहा है कि नहीं, ये हमारे देश के हितों के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब ध्यान रहे कि भारत पर हमला करने में अभी सबसे आगे जो ट्रंप के कारोबारी सलाहकार हैं, जो जिनका नाम नवारो है, उन्होंने कहा कि
उन्होंने कहा कि मोदी को पुतिन व शी जिनपिंग के साथ में देखना बड़ा शर्मनाक है। भैया, सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ा ना चलेगा कि तुम जो भी बोलो सब उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तुम कहो कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ तो हम वहाँ खड़े हो जाएँ, तुम कहो कि ऊपर लटक जाओ तो हम ऊपर लटक जाएँ, तुम कहो कि बैठ जाओ तो हम बैठ जाएँ। ऐसा संभव नहीं है। कुछ कुछ हमारे भी तो डिसीजन हैं, हम उनको लेंगे। हाँ, माना कि तुम हमारे साथी मित्र हो, लेकिन तुम्हारा हर क्षेत्र में दखलंदाजी करना उचित नहीं है, ऐसा ऐसा मानना है। दुनिया के ये कह रहे, उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन पुतिन और जो शी जिनपिंग है वो तो सबसे बड़े तानाशाह हैं। मुझे मालूम नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि देखो आप उनके साथ में पहुँच तो गए हो, लेकिन वो तो सबसे बड़े तानाशाह हैं। मतलब पूरे दुनिया में सबसे बड़े तानाशाहों की श्रेणी में तो पुतिन और शी जिनपिंग आते हैं। तो कह रहे हैं कि आप तो बहुत एक आपका तो देश जो है वो बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो वो इनके लिए भी कटाक्ष करते हैं और इनके लिए भी कटाक्ष करते हैं। लेकिन ऐसे में अब देखना यह है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं यानी मोदी जी जो हैं, वो ऐसी सिचुएशन पर क्या करेंगे? क्या वो इन चीज़ों को सही से समझ पा, और क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो भारत को लेकर के और आगे के यानी वो उनकी कूटनीतिक चाल क्या है? इन बातों को अभी आपको समझना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें, हर एक चीज़ को करने के लिए थोड़ा-सा समय चाहिए होता है। अभी की वर्तमान स्थितियाँ कैसी हैं उनको लेकर के आप सभी जान ही रहे हैं कि किस तरीके से हलचल मची हुई है। हालाँकि भारत की तरफ से अभी अभी एक नया एक देखा गया है कि मार्केट में इतने टैरिफ बढ़ गया, इतना विवाद भी चल रहा है, तो उसका कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी तरीके से चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है। जैसे कि अभी एक नया जीएसटी संशोधन बिल आ गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ों पर लोगों को छूट दे दी गई, जिसका उद्देश्य यही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स लग रहा था, जीएसटी लग रहा था, अब उसमें कुछ घटोत्तरी करके लोगों को अधिक से अधिक मतलब कि खरीदारी करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने जितनी भी चर्चा करी है वो सारी न्यू अपडेट्स थी। ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।